बस वेलकम टू डिवाइन सीक्रेट। जो नए सब्सक्राइबर्स आए हैं, दिल से आप सबको वेलकम है मेरे चैनल पे। और प्लीज़ एक एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे हेल्प होगी। बहुत जल्दी चैनल मोनेटाइज होगा, उसको ग्रोथ मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस रीडिंग्स को देख के उनको गाइडेंस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी अपने रिलेशनशिप के लिए और अपने लाइफ के बाकी एरियाज़ के लिए। आप सबका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की न्यू रीडिंग इस टॉपिक पर है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, नो कांटेक्ट, कांटेक्ट मुझे नहीं पता, लेस कांटेक्ट में हैं या फिर स्टक हैं, सब कुछ ठीक है लेकिन मैरिज नहीं हो पा रही, कोई भी सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो हम यूनिवर्स से गाइडेंस लेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप। मुझे ये चैनल हुआ है, मतलब डाउनलोड हुआ है, ये कह सकती हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी है कि यूनिवर्स बिहाइंड द सीन आपके रिश्ते में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। तो हम सीधा यूनिवर्स से ही जवाब मांगेंगे आज, आपके पार्टनर की एनर्जीज वगैरह चेक नहीं करेंगे। लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या जवाब देते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, मेल फीमेल जो भी हैं, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लिया करें और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ये बात हमेशा याद रखें। आपकी लाइफ के स्टोरी लाइन से, लव लाइफ से जितने मैसेज रेजोनेट होते हैं उतने लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दिया कीजिए। ज़बरदस्ती अपने ऊपर पूरी स्टोरी इम्पोज मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ भी निकल के आता है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों की स्टोरी यहाँ पे यूनिवर्स देखते हैं और बताते हैं। तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज़। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर का और उनका जो भी रिलेशनशिप है इस वक्त, उसमें यूनिवर्स क्या कर रहे हैं बिहाइंड द सीन और क्या करेंगे आगे। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप बिहाइंड द सीन फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स हमें बताइए इस सिचुएशन में यूनिवर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। आप सब अपने अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, उनका फेस अपने आगे लेके आइए प्लीज़ और 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि आप मैसेजेस से कनेक्ट कर पाएँ। ओके, और बहुत पॉजिटिव होकर रीडिंग देखा कीजिए, तो ही अगर आप बिलीव करेंगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। अगर हम निगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं तो वो निगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि अपनी थिंकिंग को आपने पॉजिटिव रखना है और पॉजिटिव सोच कर ही रीडिंग देखनी है, तो ही मैजिक होता है लाइफ में। आई बिलीव इन मैजिक। आप कितना बिलीव करते हैं आई डोंट नो, लेकिन अगर आप बिलीव करेंगे तो मैजिक ज़रूर होगा। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स हमें बताइए। ओम नमः शिवाय। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप फ्रॉम द यूनिवर्स। थैंक यू। मैसेजेस दीजिए डिवाइन, डिवाइन क्या कर रहे हैं इस वक्त और आगे क्या करेंगे मेरे व्यूवर्स के रिश्ते में। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप्स, ओके, पहले कार्ड्स देखेंगे। डेविल, 2 ऑफ कप्स, वाओ, सन थैंक यू यूनिवर्स, द फूल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन। देखिए, ओ माय गॉड, अभी मैंने कहा था आपको कि बिलीव करेंगे तो मैजिक होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, चीज़ों को चेंज करने के लिए गेम चेंजर होता है मैजिशियन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ओके, मजिशियन। सी बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास मजिशियन की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। अभी मैंने लास्ट लाइन यही कही थी, जिन व्यूवर्स ने स्किप कर दिया पीछे जाके देखें। अगर आपने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया, रीडिंग स्टार्ट होने का वेट किया, तो आप बिहाइंड जाके देखिए। मैंने लास्ट लाइन यही बोली कि मैजिक पे बिलीव कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तो जादू होता है। यूनिवर्स उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। ये मेरा मानना है, आप क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गाइड यही करूँगी कि फेथ बहुत बड़ी चीज़ होती है, फेथ करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो ही मैजिक होता है। अगर हम हर टाइम नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, गलत गलत गलत, तो गलत ही होता है जीवन में, और बुरा और बुरा और बुरा हम अट्रैक्ट करते हैं। और हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी, अच्छी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, वो हमारी तरफ आती हैं। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है, परेशानियाँ सबके जीवन में होती हैं। मेरी भी अपनी लाइफ की एक बहुत लंबी दर्दनाक कहानी है। खैर, अलग रही बात, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और यही मैंने ज़िंदगी से लेसन सीखा है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले कुछ नंबर्स बता देती हूँ, ज़ोडिएक साइन, फिर हम यूनिवर्स क्या बता रहे हैं वो भी बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स पहले बताती हूँ। नंबर टू आया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 1 लाइन से आए हैं, 1 और 2, और कोई ख़ास नंबर्स यहाँ निकल के नहीं आए हैं, और 0 आया है, 0 1 2 सी। ओके, चलिए तो नंबर 15 भी है। ओके, तो ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट होते हैं? डेट ऑफ बर्थ, या कोई आपका रिश्ते में उस डेट पे कुछ हुआ था, या उस मंथ में बर्थडे है, जनवरी फरवरी, ऐसे 1 और 2, जैन फेब। ओके, तो आप ऐसे रेजोनेट करते हैं नंबर्स को, या फिर आपके बर्थ चार्ट में कहीं वो नंबर आपसे जुड़ते हैं। ओके, और ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर से स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, और फिर से कैंसर है, कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है, फिर से स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस और कैप्रिकन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकन 2 बार रिपीट होके आया है, स्कॉर्पियो 3 बार रिपीट होके आया है, और कैंसर 3 बार रिपीट होके आया है। ओके, यहाँ पे ये सारे ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये सब आपके खाली बताने के लिए होता है, वरना यही एनर्जी की बात होती है, यूनिवर्स के मैसेजेस की बात है। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम ज़ोडिएक साइन बताते हैं सारे रीडर्स। अदरवाइज़ इसका टैरो में कोई ज़्यादा प्रभाव आप ना माइंड पे लिया करें। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन दिस रिलेशनशिप। पहले थोड़ा पास्ट बता देती हूँ, फिर थोड़ा प्रेजेंट, फिर फ्यूचर। ओके, तो पास्ट से शुरू करते हैं। पास्ट में आपका जो रिश्ता रहा है इस इंसान के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रहा है। द डेविल की एनर्जी है। आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं, मेल या फीमेल, मैं यहाँ पे खाली एनर्जी की बात करूँगी, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिए। द डेविल की एनर्जी आई है, तो पास्ट में ये रिश्ता काफ़ी टॉक्सिक रहा है। टॉक्सिक ये कह सकते हैं कि पास्ट में ये रिश्ता एब्यूज़िव रहा है। आपके जो पर्सन हैं उनको कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं। आदतें किसी भी तरह की हो सकती हैं, छोटी मोटी भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, जैसे गालियाँ देना, एब्यूज़िव बिहेव रखना, अच्छे से ट्रीट ना करना, या फिर अल्कोहलिक होना, किसी भी तरह का नशा करना, या कोई भी तरह का, आप समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं नेगेटिव कॉन्सेप्ट में। ओके, तो पास्ट में ये रिश्ता टॉक्सिक रहा है, या फिर फिज़िकल बेस्ड ज़्यादा कह सकते हैं, जिसमें इमोशंस की कमी थी, प्यार की कमी थी, और फिज़िकल ज़्यादा इंटीमेसी था। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये है आपके पास्ट की एनर्जी की। पास्ट में ये रिश्ता एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जिस भी इंसान से आप डील कर रहे थे, आपका रिश्ता या तो स्टार्टिंग में अच्छा चला, बाद में टॉक्सिक हो गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि शुरू का फेज़ तो बहुत बबल फेज़ होता है, तो सब कुछ अच्छा लगता है। धीरे धीरे जब हम क्लोज़ आते हैं किसी रिश्ते में, फिर परतें दर परतें खुलती हैं, फिर हमें उस रिश्ते का, उस इंसान का असली चेहरा दिखता है कि कितना बिहेवियर सही है, कितना शुगर कोडिंग था, रियलिटी क्या है उनके नेचर की, वो धीरे धीरे चीज़ें सामने आती हैं। तो ये आपके रिश्ते का पास्ट रहा है। अब प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में ये रिश्ता ऐसा रहा है कि इस रिश्ते में देखिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी थी। 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये इंसान हमेशा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे खुद को, और शायद किसी और चीज़ के साथ आपको जगल कर रहे थे। ये फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनका काम और करियर हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मतलब कोई भी 2 काम उनकी ज़िंदगी के थे। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ निकल के नहीं आई है, तो मैं थर्ड पार्टी नहीं बोलूँगी। कोई भी 2 चीज़ों में वो बैलेंस नहीं कर पाए, या फिर आप दोनों के मानसिक संतुलन नहीं मिल रहा था, आप इमोशनल थे, वो प्रैक्टिकल थे, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ऑनलाइन बना है। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हो सकता है आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हों। ठीक है,
तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी स्टोरी लाइन है। ओके, तो अब चेंजेस क्या हैं? अब चेंजेस ये हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्स हमें क्या बता रहे हैं? पहली बात तो ये बता दूं कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में 2 इंसान हो, मेल हैं तो 2 फीमेल पार्टनर हो, और मतलब 2 चॉइसेस हो। मैं ये नहीं कह रही आप 2 लोगों को डील कर रहे हैं, 2 चॉइसेस हो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मैंने बोला ना, 2 चीज़ों में जगलिंग है, या आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। 2 चीज़ों में जगलिंग भी हो सकती है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है कि ये खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं थे। ओके, तो एक किंग ऑफ कप्स और एक किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ये मेल फीमेल ये एनर्जी किसी में भी हो सकती है। किन्हीं 2 लोगों में ये इस रिश्ते को जगल किया गया है, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, तो एक बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करने वाला इंसान और एक बहुत ही प्रैक्टिकल, ठीक है, सिर्फ माइंड से सोचने वाला, अपनी फैमिली में फैमिली हेड हो सकते हैं, अपनी फैमिली को संभालने वाले हो सकते हैं, ब्रेड अर्नर हो सकते हैं विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, पूरा घर ये चलाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मेल है या फीमेल है, आजकल औरतें भी काम करती हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, हर कोई इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे पास्ट में ये रिश्ता जगल किया गया है किन्हीं 2 चॉइसेस के बीच में, और डेविलिश तरीके से इस रिश्ते में डील किया गया है। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, बैलेंस नहीं बनाया गया। ओके, तो अब यूनिवर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स यहाँ पे ये कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। सी, हर्मिट और स्ट्रेंथ। हर्मिट और स्ट्रेंथ मैंने देख लिया था, अब मैं निकाला है। अब यहाँ पे हर्मिट और स्ट्रेंथ है। हर्मिट वो होता है, हर्मिट टाइम वो होता है जिसमें इंसान को अपनी निगेटिविटी का एहसास होता है। डेविल के साथ हर्मिट मतलब अब इस इंसान में आप चेंजेस देखेंगे। जिस इंसान ने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया उस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर्मिट। हर्मिट यहाँ पे आया है, मतलब इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस टाइम पे। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स इस इंसान को बदल रहे हैं, मतलब आपके लायक बना रहे हैं। जैसे पानी गंदा हो जाता है ना, फिर इसके हर्मिट और डेविल को साथ में रखती हूँ, तो उस पानी को क्या करना होता है? प्यूरिफाई करना पड़ता है। इसको भी बताऊंगी आपको, उस पानी को प्यूरिफाई करना पड़ता है, राइट, पीने लायक बनाना पड़ता है। अगर पानी की कमी है, आपको वही पानी पीना है, तो आप क्या करते हैं? आप घर में प्यूरिफायर लगाते हैं या घर में फिटकरी डालते हैं या उस पानी को बॉयल करते हैं ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है, आपके समझने के हिसाब से। तो जो भी डेविल एनर्जी थी इस इंसान में, यूनिवर्स इस इंसान को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हर्मिट में डाल के। इस वक्त या तो ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं या फिर ट्रांसफॉर्म होंगे। कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस चल रहा होगा, कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में होगा। ओके, तो या फिर हो रहा है, ठीक है, 2 सिचुएशन होती है, क्योंकि हम यहाँ टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स क्या कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, वो बात कर रहे हैं। तो यूनिवर्स क्या कर रहे हैं? इस डेविल को हर्मिट एनर्जी में डाल के उसको आध्यात्म की तरफ ले जाके उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करवा के उस इंसान को ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके लिए, ठीक है। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स हमें ये बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इंसान जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब हर्मिट की एनर्जी से इंसान निकलेंगे, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान एक न्यू आइडिया के साथ पहले तो आपको छोटा मोटा जेस्चर शो करेंगे, फिर खुल के माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये पेज की एनर्जी है। शर्म आएगी शायद मैंने जो किया पास्ट में, लेकिन वो कुछ आपको गिफ्ट दें, आपको बुलाएं, आपसे बात करें, आपको फूल दें, आपको चॉकलेट्स दें, तो इस हिसाब से ये इंसान आपसे कनेक्शन में आएंगे, ठीक है। अगर लेस टू कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, अगर ऐसा है तो, लेकिन ये इंसान बदल के ट्रांसफॉर्म होकर यूनिवर्स आपको वापस लौटाएंगे इस इंसान को। पेज ऑफ कप, फिर ये इंसान आपसे न्यू बिगनिंग मांगेंगे। विद द फूल कार्ड ये इंसान आपसे एक न्यू बिगनिंग मांगेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर ये इंसान आपको अपने इमोशंस शो करेंगे, अपने प्यार का कप ऑफर करेंगे। पहले हल्का हाथ रखेंगे, 0 से आपसे बातचीत बढ़ाएंगे, उसके बाद आपको अपने प्यार का एस ऑफ कप्स जो होता है इमोशनल प्यार का कप होता है, ये इंसान आपको ऑफ़र करेंगे। फिर बिहाइंड द सीन
क्या कर रहे हैं यूनिवर्स, बिहाइंड द सीन यूनिवर्स इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस इंसान में बदलाव ला रहे हैं, इस इंसान को बदल रहे हैं, इस डेविल एनर्जी से निकाल के हर्मिट में डाल रहे हैं। हर्मिट वो कंडीशन होती है, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पूरा साधु सन्यासी बन जाता है, काम पे नहीं जाता, जॉब पे नहीं जाता, शॉप पे नहीं जाता, अपना बिजनेस नहीं देखता, नहीं, वो संसार के सारे काम करता है, लेकिन उसको अंदर से एक अकेलापन फील होता है, उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन होता है। वो यूनिवर्स कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, वीडियोस के थ्रू, इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू, रील्स के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, किसी इंसान के थ्रू, किसी नई दोस्ती के थ्रू, किसी भी गाइडेंस, किसी से कुछ मिल जाए, कोई ऐसा इंसान टकरा जाए जो उनको उनका आईना दिखा दे, तो ऐसे करके यूनिवर्स के अपने तरीके होते हैं उस इंसान की ज़िंदगी में एंटर करने के और उसको ट्रांसफॉर्म करने के, उसके डेविल एनर्जी को ख़त्म करने के। तो वो होता है हर्मिट फेस। उसके बाद जब ये इंसान हर्मिट मोड से निकलेंगे तब ये इंसान आपके लिए अनकंडीशनल प्यार महसूस करेंगे। ओके, और उसके बाद ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, जो किंग ऑफ कप्स होता है वो स्टैंड नहीं लेता, उसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी होती है। जो किंग ऑफ कप्स होता है वो प्यार तो बहुत करता है लेकिन प्यार एक्सप्रेस नहीं करता है। तो फिर उसके बाद वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, उनको यूनिवर्स स्ट्रेंथ देंगे, इस प्यार में उनको स्ट्रेंथ दी जाएगी, फिर वो ट्रांसफॉर्म होकर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, यानी प्रैक्टिकलिटी में आएंगे ये इंसान। जब प्रैक्टिकल हो जाएंगे फिर ये इस रिश्ते में रिस्क टेकिंग करेंगे विद द फूल कार्ड। देखिए ये इंसान खड़ा है यहाँ पे, आगे नहीं देख रहा, कुआं है, खाई है, मैं कूद जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरी पसली टूट जाएगी, नहीं, फिर ये कुछ नहीं सोचेंगे, फिर ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, मतलब आपके लिए स्टैंड लेंगे, चाहे फिर फैमिली के आगे लेना पड़े, किसी और के आगे लेना पड़े, जो भी सिचुएशन होगी, फिर इस रिश्ते में यूनिवर्स क्या करेंगे, जब ये पूरी तरह आपके इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ये यूनिवर्स की प्लानिंग है बिहाइंड द सीन, जो यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन आपके रिलेशनशिप में, तो ये सब चल रहा है यूनिवर्स की प्लानिंग। ओके, उसके बाद आपके रिश्ते में ये सन निकलेगा, उसके बाद ये 2 ऑफ कप्स, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। पास्ट में आपको इस इंसान से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, लेकिन अब की बार आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा इस इंसान से। सन की एनर्जी है, सन ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जब डेविल आ जाता है इसका मतलब आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, और जब 2 ऑफ कप्स आ जाता है यानी आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका इनका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, पहले भी ये रिश्ते आप एक दूसरे के साथ निभा चुके हैं विद द 2 ऑफ कप्स। तो ये आपके पास्ट पर्सन है, पास्ट लाइफ पर्सन है, और कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता है, मतलब पिछले जन्म का लेना देना बाकी है आपका इस इंसान के साथ। लेकिन अगर ये डेविल एनर्जी में आपको अपनाएंगे तो मारना, पीटना, एब्यूजिव बिहेव, मतलब शादी को नर्क बना देना। अगर आप इस इंसान से मैरिज करेंगे बिना इस ट्रांसफॉर्मेशन के, इस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ले आया, तो ये इंसान आपका जीना हराम कर देंगे, आपको एक सुख की सांस इस इंसान के साथ लेने नहीं मिलेगी उस मैरिज में। तो वेट कीजिए, यूनिवर्स क्या करें, इस इंसान को बदल रहे हैं, जल्दीबाजी मत कीजिए, उसके बदलने का इंतज़ार कीजिए। जब वो ट्रांसफॉर्म होके खुद रिस्क टेकिंग करेंगे, खुद आपके साथ आगे बढ़ेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपने प्यार का प्रपोज़ल आपको फिर से देंगे, ज़ीरो से इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए आपकी मिन्नतें करेंगे, तब आपने ये रिश्ता स्टार्ट करना है, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, नर्क से भी बदतर हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? एक डेविल एनर्जी से डील करना आसान नहीं होता है। उसके बाद इस यूनिवर्स ये मैसेज दे रहे हैं कि फिर इस इंसान के साथ आपकी मैरिज भी होगी, आपके किड्स भी होंगे, फैमिली भी बनेगी। सी देयर इज़ अ किड, देयर इज़ अ सन। सन मतलब पूरी लाइट ज़िंदगी में, पूरी खुशियाँ, सब कुछ, पैसा, अच्छा काम। पैसा मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हो जाएंगे एकदम, मतलब खुशी क्या होती है, कम में भी खुशी होती है, ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी होती रहें, खुशहाल फैमिली हो, परिवार हो, बच्चे हों, और अच्छे से ज़िंदगी सेटल्ड चल रही हो। दिस इज़ द सन। ओके, तो ये यूनिवर्स की प्लानिंग है बिहाइंड द सीन आपकी रिलेशनशिप के लिए। तो इंतज़ार कीजिए, इस इंसान को इस डेविल एनर्जी से निकलने दीजिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ
आपको हो सकता है या तो ये इंसान दो चॉइसेस में कंफ्यूज हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स, या फिर आपके कुछ लोगों के पास, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके पास अब भी 2 ऑप्शन हो कि मैं पहले वाले के साथ कंटिन्यू करूं या फिर दूसरे वाले का वेट करूं, दूसरे के साथ चली जाऊं या चला जाऊं। तो ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, येलो कलर आपके लिए निकल के आया है। येलो कलर को बहुत ज़्यादा आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए, और क्योंकि सन आपको फेवर करेगा। अगर आप येलो कलर ज़्यादा पहनेंगे अपने कपड़ों में तो सन आपको बहुत जल्दी फेवर करेगा। ठीक है, ब्लैक कलर थोड़ा कम पहना कीजिए और येलो कलर थोड़ा ज़्यादा पहना कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डेविल एनर्जी यहाँ पे है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि ब्लैक कलर कम और येलो कलर आपने ज़्यादा पहनना है। ओके, आगे यूनिवर्स का ये प्लान है बिहाइंड द सीन। ये सब कुछ चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स की तरफ से आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, इस डेविल एनर्जी से निकाल के हर्मिट की एनर्जी में डाला जा रहा है। उसके बाद जब ये किंग ऑफ कप्स बन जाएंगे, जब इनको ये एहसास होगा कि ये आपसे अनकंडीशनल लव ले करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, तब ये आपके ऊपर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, रिस्क टेकिंग करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके लिए प्यार का ऑफ़र लेके आएंगे। तब इस इंसान में स्ट्रेंथ भी आ जाएगी दुनिया को फेस करने की, परिवार को फेस करने की। जो भी हर्डल्स आएंगे आपकी लव स्टोरी में, उन सब को हैंडल करने की इस इंसान में यूनिवर्स उनको ताकत दे देंगे। तब ये रिश्ता शादी तक ये इंसान खुद लेके जाएंगे। ओके, तो ये है आपकी प्यारी सी रीडिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन पावर। जिस भी शिव शक्ति में आप भरोसा करते हैं, जिस भी माता रानी में, जिस भी देवी देवता में आप भरोसा करते हैं, वो इंसान इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, चलते चलते आपके लिए एक गाइडेंस ले लेती हूँ गाइडेंस डेक से। मेरा डेक का बॉक्स पूरा खुल गया है। ओके, चले यूनिवर्स हमें गाइडेंस दीजिए तब तक जब तक बिहाइंड द सीन ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इनके पार्टनर का। आपकी तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, गाइडेंस दे दीजिए। ओम नमः शिवाय। गणेश जी, द चैरियट। ओके, तो गणेश जी की पूजा कीजिए। पहले तो ये आपको कहूँगी, गणेश जी की हो सकता है आप सब में से बहुत सारे लोग गणेश जी के डिवोटीज़ हों। तो गणेश जी ये कह रहे हैं, डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। मतलब ज़िंदगी में रुकना नहीं है। चैरियट का मतलब होता है एक्शन। किसी के लिए भी आपको अपनी ज़िंदगी को स्टक नहीं करना है, आप आगे बढ़िए। और कंट्रोल, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए, अपने विल पावर में रहिए, डिटर्मिनेट रहिए। डिटर्मिनेशन का यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि आपको डिटर्मिनेशन में रहना है। सक्सेस आपकी तरफ आएगी। एक्शन, एक्शन भी आपको देखने मिलेगा और इस रिश्ते में सक्सेस भी आएगी। सी, सक्सेस एंड एक्शन। तो खुद गणेश भगवान इस इंसान से सक्सेस भी दिलवाएंगे, इस रिश्ते में एक्शन भी करवाएंगे विद द फूल कार्ड। एक्शन भी आएगा। द चैरियट की एनर्जी है, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको सोचों में नहीं घिरे रहना है, आपको उदास नहीं रहना है, ज़िंदगी को रोकना नहीं है, रोज़ डेली रूटीन में रुकना नहीं है। अपने गोल सेट कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए तब तक। ओके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहिए और गणेश जी की पूजा कीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। तो बहुत प्यारी रीडिंग निकल के आई है। व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन इन योर रिलेशनशिप, दिस विल हैपन वेरी सून। ओके, तो यूनिवर्स आप सबकी मदद करे, आप सबको स्ट्रेंथ दे। इसी अच्छी सोच के साथ यहाँ पे रीडिंग वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जितना हो सके शेयर कीजिए, इस चैनल को ग्रोथ दीजिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।